जितने लोग आपको प्यार करते हैं उनको पता चल जाए तुम दुनिया से जा चुके हो और अब तुम उनसे मिलने की इच्छा जताओ। अच्छा ये बताओ, बाकी सब चीजें, पैसा, सब कुछ अगर ये शरीर ही नहीं रहे तो बाकी का क्या करोगे आप? जितने लोग आपको प्यार करते हैं, जितने लोग, उनको पता चल जाए तुम दुनिया से जा चुके हो और अब तुम उनसे मिलने की इच्छा जताओ, तो वो तुमसे मिलने की इच्छा जताए तो सपने में जाके कहो मुझे तुमसे एक बार मिलना है, और उन्हें पता चल चुका है कि तुम दुनिया में नहीं रहे, तुम तुमसे मिलना चाहेंगे? नहीं। आप कहोगे देखो ऐसा है, अब तुम हमारा पीछा छोड़ दो। तो शरीर इंपॉर्टेंट है या नहीं? बहुत है। तो इसकी केयर किसे करनी? हमें करनी। दूसरा होता है इमोशंस। इमोशंस का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में कंट्रोल करना। नेक्स्ट होता है रिलेशंस, फिर होता है टाइम, वर्क, मनी, कंट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें अपने आप में होती है जिन पे हमें काम करना होता है। 3 दिन में हम इन पे बाकायदा काम करेंगे। ये बैलेंस होनी चाहिए हमारे जीवन में, सब चीजें बैलेंस। जैसे किसी ने अपना बॉडी खूब तगड़ी बना ली है, खूब तगड़ी, लेकिन बाकी चीजों में पैसा उसके पास एक नहीं है, इमोशंस नहीं है, रिलेशंस बहुत बेकार है, टाइम भी उसके पास नहीं है। अब बताओ कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये सभी चीजों का अपना एक योगदान होता है। हमको ये सब चाहिए, बैलेंसिंग पूरी की पूरी हमको ये चाहिए, तब हम खुश रह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हमें सारी चीजें चाहिए, रिलेशंस, टाइम, वर्क, मनी, कंट्रीब्यूशन। चलिए थोड़ा सा समझा देते हैं, आपसे एक एक्टिविटी करवाते हैं। पहला, बॉडी। हमारी बॉडी में निरोग होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है ये बॉडी ऐसी ना हो, बॉडी बिल्डर की तरह की WWE की फाइट करने जाएं, लेकिन ये कैसी होनी चाहिए? निरोगी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, बॉडी के बाद आता है इमोशंस। हमारा इमोशंस पर कंट्रोल कितना है, कितना कंट्रोल है? जैसे कभी कभी हम वो काम तो नहीं कर जाते हैं इमोशंस में जो नहीं करने चाहिए। दूसरा, रिलेशन हमारे कैसे हैं, मिलने वालों से, दोस्तों से, घर वालों से, पति पत्नी से आपस में कैसे हैं। टाइम हमारे पास है या नहीं, वर्क हमारे पास यानी कोई काम सही है या नहीं, मनी, पैसा हमारे पास उतना है या नहीं, और कंट्रीब्यूशन हम जीवन में देते हैं दूसरों को या नहीं देते हैं। तो 1 से लेके आपको 10 तक नंबर देने हैं इन सबको, 1 से लेके 10 तक नंबर देने हैं सारी चीजों को। ठीक है, आप दीजिए लिख के अपने पेपर पे 1 से 10 तक। जैसे आपकी बॉडी बिल्कुल सही है, परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप 8 नंबर दे सकते हैं, 9 नंबर दे सकते हैं। आपने पूरे सारे चेकअप करा लिए, बिल्कुल सही है, तो आप 10 में 10 नंबर भी दे सकते हैं। आप बॉडी के बाद इमोशंस, यानी कौन सा पिलर है जिसमें आप नंबर दीजिए सब में, 1 से लेके 10 तक सारे के सारे लिख लीजिए। जब आप लिखते हैं, कलम चलाते हैं, तो बहुत कुछ अच्छा होता है। जैसे 7 आपको लिख लेने हैं कि बॉडी को इतने नंबर देने हैं, बॉडी से मैं इतने फिट हूँ, 10 में 8 नंबर तक फिट हूँ या 7 तक फिट हूँ, कोई चैलेंज नहीं हमारी बॉडी में, 5 तक फिट हूँ, और इमोशंस में इतना फिट हूँ, रिलेशंस में इतना, टाइम में इतना, वर्क में इतना, मनी में इतना, कंट्रीब्यूशन में इतना, हम इतना फिट है, तो इतने नंबर आपको देने, सब में अलग अलग सारे लिख के लिख लिए। अब आपको एक काम करना है, देखिए जो भी एक्टिविटी हो आपको पार्टिसिपेट करना है। जैसे खड़े होने के लिए बोला जाए तो खड़े होने वाले काम आपको खड़े होकर ही करने, बैठ के नहीं करने। अब बैठने वाले काम बैठ के करने, समझ में आ रहा है? क्यों कभी भी कामों को चेंज नहीं करना है। तो खड़े हो जाइए, 3-3 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए, 3-3 लोगों का खड़े हो जाइए, थोड़ी सी जगह ताकि आपकी नींद भी भाग जाएगी। 3-3 लोगों का आपको ग्रुप बनाना है, जो भी आपके हैं 3-3 लोगों का, और आपको अपना अपना जो कमजोर पिलर है वो शेयर करना है। कि किसी को अगर हेल्थ वाले में और ज्यादा सुधार करना है तो आपको दूसरों 2 को बताना है कि मुझे हेल्थ के बारे में थोड़ा सा अपना ये वाला पिलर चेंज करना है, यानी हेल्थ वाले सेक्टर में मुझे ज्यादा काम करना है। किसी को मनी वाले में ज्यादा करना है तो बताना है। तो 3-3 आपस में ग्रुप बनाइए, एक दूसरे की तरफ देखते हुए, मेरी तरफ नहीं, आपस में ग्रुप बनाइए। ठीक है, और बात करिए आप कि मेरा ये वाले सेक्टर में मुझे ज्यादा काम करना है। ये आपको बात करने के लिए मैंने बोला है, और आपने कमिटमेंट किया है कि आज ये 3 के तीनों दिन अभी आप हमारे हिसाब से चलेंगे, तब आपके चीजें समझ में आएंगी। शर्म मत करिए, आपका जो सेक्टर कमजोर हो उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये नेचुरल आपकी कनेक्टिविटी होती है ताकि आपका ब्रेन सुन सके। क्योंकि आज तक हम एक ईगो में रहते हैं,
बताते नहीं है।